पाठ 7। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। बूझो मैं कौन हूँ। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। झामन जी के बाग में 2 साला ओढ़े खड़ी थी। हाँ, मैं हूँ नन्हा मक्का। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। यह मेरे साथ साथ मेरे किसान भाई झमन दादा तथा उनके परिवार की भी कहानी है। अगर आज न सुनाया तो शायद फिर कभी न सुना पाऊँ। मेरा जन्म रामगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। उस साल मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। हमारा इलाका अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। झमन दादा हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। इस तरह हम बीजों का वंश चलाते थे। सूखी लौकी में से गूदे को बाहर निकालकर उसमें बीजों को रखा जाता। मगर उस साल झमन दादा ने पुआल का मोटा मोटा रस्सा बनाकर उससे एक बड़ा टोकरा बनाया। कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां बिछाई। तब और बीजों की तरह मैं भी इस तरह के मोराई में रहने लगा। उस समय झमन दादा अपने सभी चचेरे भाई के साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। जब मक्के की फसल तैयार होती तो हर घर में ताजे एवं खिंचा मकई के बालों को बोरसी में लकड़ी के कोयला जलाकर पकाते। उस समय अक्सर बच्चे भी स्कूल जाते वक्त पक्के मकई के बाल साथ ले जाते। और हाँ, हमारे दानों को निकालकर फिर उसे सिलोट पर पीसा जाता। उसे साफ महीन कपड़ों से छानकर मीठे पुए और नमकीन रोटी भी बनाई जाती। टमाटर और धनिया के पत्ते की चटनी के साथ मकई की रोटी, वाह! साथ में गर्मा गर्म दूध मिलकर खाओ, चाहे हो बूढ़े या फिर छोटे बच्चे। हर एक मौसम में तरह तरह के साग सब्जी अनाज तथा फसल उगाए जाते।
किसान अपनी ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी शहर के दुकानदारों को बेच देते। अनाज और साग सब्जियों जैसे पालक, टमाटर, बैंगन आदि के साथ साथ थोड़ी कुद्रुम एवं घास भी उगाई जाती। कुद्रुम के पौधे से रेशे निकालकर उससे रस्सियाँ बनाई जाती। इससे खेती के सामानों को बांधा जाता तथा चारपाई बिना जाता। ये सारे काम लोग आपस में मिलजुल कर करते। घास की खेती जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होती।